अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 डिफरेंट टाइप की सॉसेज। रमज़ान के अंदर वैसे भी सॉसेज का इस्तेमाल बढ़ जाता है और आप ये सॉसेज बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। 4 सॉसेज हम तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हम तैयार करेंगे इमली की सॉस, उसके बाद योगर्ट ग्रीन वाली सॉस तैयार करेंगे, टमाटो तंदूरी सॉस तैयार करेंगे और लास्ट एक स्पेशल सॉस तैयार करेंगे। ब्राउन सॉस है तो ब्राउन, लेकिन ब्राउन सॉस स्पेशली फॉर स्टेक एंड बारबेक्यू। स्टेक और बारबेक्यू आप जब भी बना रहे हैं इस सॉस के साथ सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार बनती है। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम इमली की सॉस तैयार करेंगे। इमली की सॉस बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है इमली 1 पाव मैंने सॉक करके रख दिया था, भीगी हुई इमली है। अब इसको डाल लेंगे सॉस पैन में और इसके साथ इसमें ऐड करेंगे आध पाव आलू बुखारा, 10 अदद लाल मिर्च, साबित लाल मिर्च लेनी है आपने गोल वाली, और इसके अंदर डालेंगे पानी। 1/2 लीटर पानी ऐड करना है। वाटर ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे शुगर, 1 कप शुगर ऐड की है। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट को कर देना है मिक्स करने के बाद फ्लेम को करेंगे ऑन और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक होने देते हैं। सॉस को मीडियम फ्लेम पर कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पर फ्लेम को करते हैं ऑफ और सॉस को रख देंगे साइड पर कूल होने के लिए। जैसे ही ये ठंडी होगी तो फिर इसके सीड उनको निकाल देंगे बाहर और बाकी जो प्लम है उसको कर लेंगे ग्राइंड। ब्लेंडर जार के अंदर डालना है 1 टेबलस्पून पुदीना, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1 टेबलस्पून लेमन जूस। जौन सी सॉस हमने कुक की थी वो ब्लेंडर जार के अंदर डाल दी है। अब करते हैं कवर और कर लेते हैं अच्छे से ब्लेंड। सॉस को ब्लेंड होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब स्विच को करते हैं ऑफ और इस टाइम पर फाइनली इमली की चटनी तैयार है। अब निकाल लेते हैं एक बाउल के अंदर। देखिएगा ये जो गुठलियाँ बन निकली थी ये सारी की सारी हमने साइड पे कर लिया और प्लम को हमने पीस लिया है। अब इसको डाल लेंगे। फाइनली इस टाइम पर इमली की सॉस तैयार है। ग्रीन चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है पुदीना 1 कप और यहाँ पर आपने डंडियों समेत ऐड करना है। धनिया 1/2 कप, ये भी डंडियों समेत आपने ऐड करना है। मिर्च 6 अदद आपने अपने हिसाब से ऐड करनी है। अगर आप स्पाइसी लवर हैं तो ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर 4 इनफ हैं। गार्लिक क्लव 5 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद शिमला मिर्च, दही 2 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, साल्ट 1/2 टेबलस्पून, काजू 8 से 10 अदद। काजू ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी काम चलेगा। वाटर 1 टेबलस्पून। वाटर ज़्यादा ऐड नहीं करना, बहुत ही कम ऐड कीजिएगा क्योंकि हमने इसको थोड़ा थिक रखना है। अब इसको कर देंगे ऊपर से कवर और ब्लेंडर जार को मशीन के ऊपर रख के कर लेंगे अच्छे से ब्लेंड। सॉस को ब्लेंड होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पर स्विच को करते हैं ऑफ। देखिएगा नाज़रीन कितना स्मूथली सॉस तैयार हुई है और इसी तरह की हमें चाहिए थी। अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। योगर्ट के अंदर सॉस को डालकर कर लेना है अच्छे से मिक्स। हाफ केजी दही के अंदर 4 to 6 टेबलस्पून सॉस के ऐड करने हैं। अगर आप स्पाइसी लवर हैं तो फिर 6 टेबलस्पून ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ 4 टेबलस्पून इनफ है। सॉस इस टाइम पर तैयार है। क्या ज़बरदस्त सॉस बनी है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें।
अब हम तैयार करते हैं टमाटो तंदूरी सॉस। टमाटो तंदूरी सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 1 अदद होल लहसुन, 3 अदद टमाटर और 4 अदद हरी मिर्च। अगर आप स्पाइसी लवर हैं तो आप हरी मिर्च बढ़ा भी सकते हैं, आप 4 की जगह 8 शामिल कर लें। अब तमाम इंग्रेडिएंट को इस तरह सीख के ऊपर लगाकर या तो आपने रोस्ट कर लेना है, फ्लेम को ऑन करके उसके ऊपर रोस्ट कर लें, या फिर इसको ग्रिल कर लें, या फिर तंदूर के अंदर भी भून सकते हैं। अगर आप तंदूर के अंदर भून रहे हैं तो फिर बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तमाम इंग्रेडिएंट को रोस्ट कर लिया है। अब नाइफ़ की मदद से जले हुए छिलके को ऊपर से उतार देना है। रोस्टेड टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च को रफली कट करने के बाद पीस लेंगे, या तो आप ब्लेंडर जार के अंदर पीस लें, और बेस्ट तो ये है कि आप इसको सिलबट्टे के ऊपर पीसें, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तमाम इंग्रेडिएंट को ब्लेंडर जार के अंदर डाल के अच्छे से पीस लेते हैं। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप उसके अंदर पीस लीजिएगा। हम यहाँ पर पीस रहे हैं ब्लेंडर जार के अंदर। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस और 1/4 टीस्पून साल्ट आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से पीस लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और बहुत ज़बरदस्त तंदूरी टमाटो सॉस तैयार होगी। टमाटो तंदूरी सॉस इस टाइम पर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त सॉस है और मेरी तो ये फेवरेट सॉस है। आप भी इसको बनाकर रख लें, रमज़ान में अफ्तारी के टाइम पर इसका इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त सॉस है। आप इसको बारबेक्यू के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जैसा कि आजकल रोज़े हैं और रोज़ों में समोसे, पकोड़े और स्नैक्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, आप इस सॉस को स्नैक्स के साथ और पकोड़े समोसों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब हम तैयार करते हैं लास्ट सॉस। ब्राउन सॉस तैयार कर रहे हैं स्पेशली फॉर स्टेक एंड बारबेक्यू। ब्राउन सॉस तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने लिया है एक सॉस पैन के अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो तो इसमें ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून फाइन फ्लोर। आप इसकी जगह पर बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्टेपले को कंटिन्यूसली इस तरह चलाते रहना है। अगर आपने चलाना छोड़ दिया तो फाइन फ्लोर नीचे लग जाएगा। हमने ऐसा नहीं करना। फ्लोर की भुनाई होते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। 1 मिनट के लिए कुक करते हैं। अब इस टाइम पर थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। फाइन फ्लोर की भुनाई करने के बाद पानी ऐड किया था और इस टाइम पर देखिए लिक्विड हो चुका है और यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। बाउल के अंदर निकाल लीजिएगा। मज़ीद ऑलिव ऑयल थोड़ा सा ही डालना है, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून। और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑनियन बारीक स्लाइस में कट की हुई। यहाँ पर हम प्याज को ब्राउन करेंगे, तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे। फ्लेम कर दिया है मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए प्याज को फ्राई होने देते हैं। प्याज इस टाइम पर ब्राउन हो चुकी है। ये की पॉइंट है इसका। इस टाइम पर इसमें ऐड करना है वाटर और साथ ही चटचले के साथ इस तरह आपने चलाते रहना है। अब इस टाइम पर ऐड करेंगे मज़ीद वाटर को थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है। वर्सेस्टर सॉस 2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून। अब मज़ीद थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने तकरीबन 1 कप के करीब वाटर ऐड किया है। अब इसमें ऐड कर देंगे जौन सा हमने फाइन फ्लोर को थिक किया था लिक्विड में। ये इस तरह डालना है और स्पैचुला आपका चलता रहे। अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा जितनी आपको थिकनेस चाहिए, क्योंकि हमने जो बनाया था वो जिस क्वांटिटी में हम सॉस तैयार कर रहे हैं उसके लिए इनफ है। ऐड कर देंगे साल्ट टू टेस्ट। फाइनली इस टाइम पर
सॉस तैयार है, फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और 3 मिनट लगे हैं सॉस को थिक होने में। देखिएगा ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सॉस थिक हो चुकी है, अब सॉस को रख देते हैं साइड पर। फाइनली ब्राउन सॉस स्पेशली फॉर स्टेक एंड बारबेक्यू इस टाइम पर तैयार है। अब यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं स्टेक के ऊपर। आप चाहें तो इसको बारबेक्यू के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सॉस है। व्यूअर्स, हम आपके लिए परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आते हैं। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा।